हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम सीजीएल 2021 20 अप्रैल शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन में इसने हमको दे रखा है 5√3 प्लस √75 की वैल्यू हमको गिवन है 17.32 और इसकी हमको बतानी। तो हमको पता है क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा यहीं से आना है। तो 75 को अगर हम 25 × 3 लिख देंगे तो दरअसल कितना लिखा हुआ है, 5√3 लिखा हुआ है। तो 5√3 ये रहा, 5√3 ये रहा, तो 10√3 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमको, 17.32 दे रखी है। ऐसा नहीं करना आपको कि √3 की वैल्यू पुट करो कि देखो या कुछ भी करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसे ही यहाँ देखिए, इसमें से अगर मैं 36 × 8 लिख दूँ इसको, सॉरी 36 × 3 लिख दूँ तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 6√3 लिखा हुआ है। तो 14√3 ये और 6 ये, तो ये कितना बन जाएगा, 20√3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसका हम डबल कर देंगे। 10√3 की वैल्यू इतनी, तो 20√3 की कितनी हो जाएगी, 17.32 × 2, जो कि कितना बनेगा, 17×2 = 34 और 32×2 = 64, 34.64 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3। यानी कि डायगोनल एक क्यूब का कितना दे रखा है हमको, 8√3 दे रखा है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है उसका क्यूब का। डायगोनल कितना होता है, √3 इंटू साइड, एक है तो उसको 8√3। तो साइड कितनी आ गई हमारी क्यूब की, 8 आ गई। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ क्यूब की तो कितनी होती है, साइड का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा है। यदि छूट नहीं दी जाती तो उसको 2480 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ता। जो कह रहा है कि पुस्तक कितने रुपए में उसने खरीदी है, ये बताओ। तो 31% की जो छूट है वो किसके बराबर है, 2480 के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 31% की वैल्यू कितनी है, 2480 है। तो 100% कितने होगा उसका, है ना, जहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी वो मूल्य कितना होगा उसका। आप इसको देखोगे तो वो हो जाएगा 2480/31 × 100। हमको डायरेक्ट दिख रहा है 8 का मान 8 × 24 के 80 बार कट रहा है इससे। इसका मतलब बुक दरअसल अगर उसको छूट ना दी जाती तो 8,000 रुपये की पड़ती, लेकिन छूट देने के बाद खरीदी है ना उसने। तो हमको छूट देने के बाद जो उसका प्राइस होगा वो बताना है। इसका मतलब 8,000 में से हमको 2480 अगर हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, ये 2 9 में से 4 जाएंगे 5 और 5 55 20। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। बी को सी से प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर दिया गया है। शेष काम ए और सी ने 4 दिनों में कंप्लीट किया है। सी अकेले उस काम का 50% कितने दिनों में कर लेगा। अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता की बात करूं, वो निकालने, ए पूरा काम 12 दिनों में करता है, बी 18 दिनों में करता है। टोटल वर्क हमारा 36 हो गया, 12×3 = 36, 18×3 = 36। इनकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ गई ए और बी की, 3 और 2 आ गई। एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम। बी कितना करता है, 2 काम करता है। इन दोनों ने कुल मिला के एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 5 × 4 यानी कि 20 काम कंप्लीट हो गया। 36 में से 20 काम कंप्लीट हो गया, बचा हुआ 16 काम ए और सी ने किया है। कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो 16 काम जब 4 दिनों में हो रहा है तो कुल मिला के एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है। इसको कर कौन रहा है, ए प्लस सी कर रहे थे। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो सी कितना करेगा, 1 करेगा एक दिन में। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ रही थी, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, 4 काम कर रहे थे। उसमें से एक 3 काम कौन करता है, अकेला ए करता है। बचा हुआ एक काम कौन करेगा, वो सी करेगा। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब 36 का 50% मतलब 1/2 करवाना है हमको, किससे, सी से। और सी की एफिशिएंसी एक दिन में सी कितना काम करता है, एक काम करता है। तो कितनी बार, 18 दिन इसको लगेंगे। 36 काम पूरा करवाते तो 36 दिन लगते, आधा करवाना तो 18 दिन लगेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के अंग्रेजी के परिणाम फल यानी कि जो रिजल्ट्स थे वो जब तैयार किए गए तो एक छात्र के जो मार्क्स थे वो 57 की जगह 95 दर्ज कर दिए गए। इसका मतलब कितने का गैप आ गया, 15 में से 7 गए, 8 बचेंगे, और 8 में से 5 गए, 3। इसका मतलब 38 नंबर ज़्यादा लिख दिए। तो ऐसा करने पे क्या हुआ है कि सबके जो मार्क्स थे, टोटल एवरेज जो था वो 0.95 बढ़ गया। हमने कहा कि सब स्टूडेंट, मान लो क्लास में एक्स स्टूडेंट है, हर किसी का 0.95 बढ़ा है ना। ऐसा करके ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि 38 नंबर जो फालतू दे दिए गए ना, ये इसकी वजह से बढ़ा है। तो बस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है कि कितने हैं क्लास में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38/0.95, या डेसिमल हटा के ऊपर 100 लगा दो, 19
पंजे 95, 19 दूनी 38, 5 से 20 बार ही जाएगा तो 20 दूनी 40। इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो गति को कितना बढ़ाया जाए कि 2 घंटे कम समय लगे? इसका मतलब 7 घंटे लग रहे थे तो 5 ही घंटे लगे। ये कह रहा है कि 5 ही घंटे लगे, कितनी डिस्टेंस को हमको बढ़ाना चाहिए? तो 50 इंटू 7 टोटल डिस्टेंस थी, 2 घंटे का कम समय लगे, इसका मतलब 5 घंटे लगे। तो 5 ढाई 50, 10 सत्ते 70, तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए हमको। पहले 50 की चाहिए थी, अब 70 की चाहिए, तो कितनी बढ़ रही है? 20 बढ़ रही है। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा, इसमें आप अगर अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। पहले 7 घंटे लग रहे थे, है ना, बाद में इसने कहा है कि 5 घंटे लगें, तो स्पीड को उल्टा करना पड़ेगा कि 5 से 7 करनी पड़ेगी। 5 वाली जो थी वो कितनी थी? 50 दे रखी थी इसने। कितनी बड़ी है? 2 बड़ी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य के 70% पे बेचा जाता। ध्यान से देखिए, जो हम बेच रहे थे, जो हमने इसका सेलिंग प्राइस तय किया था, उसके 70% पे बेचा जाता तो 10% की हानि होती। अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? मुझे एक बात बताइए, 70% पर जब बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब 100% अगर हम इसका सीपी मान लें तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 90% हो रहा है। 10% की हानि तभी तो होगी। और 70% पे बेच रहा है वो स्टार्टिंग वाली कीमत के। स्टार्टिंग वाली कीमत के जब 70% पे बेचता है तो 70% की वैल्यू कितनी है? 90 है। अगर वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू यानी कि जो पूरी 100% होगी उस पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100 अपॉन 70, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 900/7। अब मुझे एक बात बताइए, 900/7% आ तो गया, लेकिन इसमें हमारा सीपी भी तो छुपा हुआ है। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताओ। सीपी कितना मान रखा था हमने? 100%। तो अगर हम इस सेलिंग प्राइस में से 900/7 में से क्या स्टार्टिंग जो हमने मान रखा था कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, उसको माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ परसेंटेज में रखी हुई है। तो माइनस जैसे ही आप करोगे, 7 एलसीएम लोगे तो 900 माइनस 700, 200/7%। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझ लीजिए एक बार, हमने सीपी कितना माना, को क्रय मूल्य कितना माना? 100%। तो जब 10% की हानि कब होगी? जब हम इसको 90% पे बेचेंगे। ये बात तो हमारी कॉस्ट प्राइस की और जो उसको घाटा हुआ है उसकी होगी। लेकिन स्टार्टिंग का मूल्य अगर हम मान लें कितना, 100% मान लें इसको भी, है ना, 100% ही होगा अपने आप में। लेकिन जब उसके 70% पे बेचा तो 70% की वैल्यू 90, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। जब 100% पे बेचा तो 900/7% आ गया। इसका मतलब जो 900/7% ओरिजिनल विक्रय मूल्य है ये आ गया हमारा। लेकिन इसके अंदर हमारा क्रय मूल्य भी तो छुपा होगा जो हमने 100 मान रखा था। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा कि हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, जो कितना आ गया? 200/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब एक सर्कल के अंदर पी क्यू वृत्त का व्यास है। ये पी क्यू है, ठीक है, व्यास है तो ऐसे करके बना होगा। ओके, पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू आर एस ऐसे होंगे। आर पी क्यू इसने हमको कितना दे दिया? आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल कितना दे दिया? 23 डिग्री। अब ये कह रहा है कि पी एस आर बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ। मुझसे एक बात बताओ, जब ये व्यास है, ये है ना, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 23 है, बचा हुआ रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 67। ठीक, 67 डिग्री। जब ये 67 डिग्री हो गया तो चक्रीय चतुर्भुज का हमको पता है आमने सामने के एंगल कितना होते हैं, सम कितना होता है? 180 होता है। ये 67, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 67, जो कितना बनाएगा? 113। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सारे। ये दे रखा है हमको कुछ +1, इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लें या तो। ठीक है, वैल्यू पुट नहीं करना चाहते तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं ना हमारे पास ट्रिको के, वो डायरेक्ट कीजिए, उनमें तो फ़ायदा है, नहीं तो आप फंस जाओगे वैल्यू पुटिंग में, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके एक से मिल ही जाते हैं। इसको अगर मैं कोट को 1/10 कह दूँ, है ना, 1/10 थीटा, तो मेरा कितना बनेगा? tan थीटा एलसीएम आ जाएगा, tan थीटा -1/10 थीटा, और अपॉन का 1 - tan थीटा हमारे पास रखा है। ठीक, और पूरे का इसका क्या है?
पूरे के पूरे ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में 1 चल रहा है हमारे। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ऊपर वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक माइनस छोड़ेगा ही, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए या नीचे से ले लीजिए, एक माइनस तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा ये ऊपर वाला, जो कि नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा कितना बचा, माइनस के 1/tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/tan थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, और माइनस का स्क्वायर लगाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, जो कितना बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है ना, सर्व समीका होती है हिंदी में, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी में A68, आई इसका इंसेंटर, BIC बताओ। तो अब इसका मैं इमेज नहीं बनाऊंगा, इतना करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको। BIC हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 90 प्लस एंगल A/2 जो कि 68 का आधा है, इसका मतलब 90 प्लस 34, 124 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इंसेंटर पे क्वेश्चन आना ही आना है, CHSL वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए, मिलना ही मिलना है। छोटी सी एकदम इमेज बना के दिखा देता हूँ, अगर कोई देख रहा हो और किसी का आने वाली शिफ्ट में मान लो एग्ज़ाम हो। ये क्या है, आई हमारा इंसेंटर है, तो जो आई हमारा इंसेंटर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 प्लस एंगल A/2। अच्छा, ये अगर एक्स बाहर जाके इसके पॉइंट को मिले, ये क्या होते हैं, इसके बाइसेक्टर होते हैं। अगर बाहर से एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और किसी पॉइंट में मिले, बाहर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करते हैं और किसी पॉइंट में मिलते हैं, तो उसका एक्सेंटर कहलाता है, और प्लस उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 माइनस एंगल A/2। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने घंटे हैं जिनके दौरान कारों की संख्या सुबह 7 बजे से 12 बजे तक गुजरने वाले कारों की संख्या के औसत से कम है। तो पहले 7 से 12 के बीच हमारी कितनी कारें गुजरी हैं उनका औसत निकाल लें। तो 105, 7 से 12 के बीच कौन कौन से आएंगे, 130, 115, 95 और 45। 105 और 95 कितने हो गए, 200 हो गए, और 115 और 45 160, 160 और 130 290। तो कुल मिला के कितने हो गए, 490 हो गए। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 490/5, तो 98, है ना। इसका मतलब 98 एवरेज हो गया। तो अब 98 से कम कौन कौन से हैं, 6 से 7 वाला पीरियड 98 से कम है, और कौन सा है, 10 से 11 पीरियड भी 98 से कम है, और 11 से 12 वाला पीरियड भी 98 से कम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये नंबर ऑफ कार्स दे रखी थी इधर को, और ये हमारा टाइम ऑफ द डे दे रखा था, है ना। 6 से 7, 7 से 8, इतना इतना कितनी कार गुजरी हैं उनकी संख्या दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बता दूं कि पूरे CGL में टियर 1 में 4-5 तरीके के इन्होंने पाई चार्ट उठाए हैं, और हर एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में उन्हीं से कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो इसलिए हो सकता है CHSL में ऐसा चल रहा हो। आप अगर आपसे पहले कोई आता है, किसी को पाई चार्ट वगैरह याद है और आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव भी हमने देखे हैं कि हुए हैं पाई चार्ट, है ना, क्विक वाले क्वेश्चंस जो थे। 2017 और 18 में, ये तो हमको याद होगा क्योंकि हमने सारे के सारे डिस्कस ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। 17 और 18 में किए गए कुल BI यानी कि एक्सपेंडिचर, 17-18 में एक्सपेंडिचर कितना है, 17 में एक्सपेंडिचर 300, 18 में कितना 325, कुल मिला के 625। 15 और 16 में कुल आय, 15 और 16 की कुल आय अगर हम निकालें तो 280, और 325 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 8 और 2 10, 605 के बीच का अंतर, अंतर कितना आ गया, 20 करोड़ रुपए में। तो जितना दे रखा है वो तो वही आना है ना, 20 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आसान ही, ये नीले वाले हमारे एक्सपेंडिचर थे, और सॉरी इनकम थी, और ये जो रेड से कलर में लिखा हुआ है हमारा एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4a - 3b = 1, ए बी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, 64 इतने इतने की वैल्यू हमसे पूछी है। इसको अगर मैं देखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4a की क्यूब प्लस 3b की क्यूब। यहाँ से मैं a क्यूब प्लस b क्यूब वाला अगर फॉर्मूला खोलता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4a प्लस 3b, और दूसरा ब्रैकेट जो हमारा बनेगा, दूसरा ब्रैकेट बनेगा हमारा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और माइनस के 3 इंटू 4a इंटू 3b, है ना। इस पूरे को आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। इसके बाद हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना होता है, x प्लस वाई इंटू, होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी भी है, लेकिन हम इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3a भी ले लेते हैं,
थोड़ी 3x भी ले लेते हैं तो भी हमारी सेम ही बात होती है। और हमको तो 4a+3 भी मिल जाएगा यहाँ से, और a इंटू बी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम उस वाले फॉर्मूले को ही प्रेफर करेंगे। यहाँ से 4a-3b की वैल्यू मेरे पास है, 4a+3b की वैल्यू अगर मुझे निकाल ली हो तो क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर 4a-3b का होल स्क्वायर, यानी कि एक का होल स्क्वायर, प्लस 4 x/y होता है, जो कि हमें कितना दे रखा है, 4a×3b दे रखा है। तो हमारा अंडर रूट में ब्रैकेट में कितना बन जाएगा, 1+4 इंटू ये 4×3 12 हो जाएंगे, और a×b कितना दे रखा है, 1/2, उसको ऐसे लिख रहे हैं। तो 2×6=12, तो 6×4 = 24 और 1 25, अंडर रूट 25 का मतलब 5। तो 4a+3b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने इसमें, फॉर्मूला देखिए लगाया है कि ए अगर हमको कोई वैल्यू दे रखी है, x माइनस बाई बराबर हमको k दे रखा है, x प्लस बाई हमको निकालना हो, या आपने x प्लस बनापोन x वाले फॉर्म में भी पढ़ा होगा ना, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में +4xy। ठीक, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली, बस इसको पुट कर दीजिए यहाँ, 5×5 का स्क्वायर माइनस 3×9 और चौक 36 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक, या फिर 5×5×5 माइनस 18 करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18 7, और 7×5 कितने होते हैं, 35। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 35। अच्छा क्वेश्चन था अलजेब्रा का, एकदम डुएबल, और जिसको ये दो फॉर्मूले पता होगा है ना, वो आसानी से कर भी आया होगा। सबको पता होगा जिसने बेसिक अलजेब्रा भी पढ़ रखी है, उनको ये चीज़ें क्लियर होती हैं। 66,300 को ए और बी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष के बाद होने वाली राशि, प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज से 10% है। हमको दिख गया है यहाँ 8 वर्ष 10 वर्ष यानी कि 2 साल का गैप आ रहा है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 10 से 11, 2 सालों के लिए स्क्वायर लगा देंगे। इसका बेसिक मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, तो 100×121। लेकिन जब इनके हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 121:100। तो कुल मिला के दोनों कितने हो रहे हैं, 221 स्टार्टिंग में, 221 इन पर टोटल मनी होगी, जिसकी वैल्यू इसने हमको दे रखी है 66,300। तो हमको दिख रहा है एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ जाएगी। 221 का 3 गुना कितना दे रखा है, 663, और 2 जीरो हमने ऐसे ही चिपका दिए। एक की वैल्यू थी तो 121 की कितनी आ जाएगी, 2 जीरो तो ऐसे रह जाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3×3 3×2 6 और 3×3 100 की कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 36,300, और बी की वैल्यू कितनी होगी 30,000। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि ए और बी में किस के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो बाप होता है वो अपनी बेटियों में पैसे डिवाइड करता है, जो एक 14 साल की होती है, एक 16 साल की होती है, 18 साल की होने पे उनको बराबर पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये बता रखा था कि कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है, ऐसा कोई नया इसमें चीज़ हमने नहीं की है, बस जल्दी करने के लिए 2 साल का गैप वगैरह देख के कर देते हैं, बाकी बेसिक इसका कुछ नहीं होता। देखिए मैं बता देता हूँ जल्दी से, ए है, ए अमाउंट ए का मान लिया हमने, ए ही है, तो 1+r/100, ये 8 सालों के लिए। ऐसे ही बी की बराबर बात करूँगा मैं, पूरा अमाउंट कितना बनेगा, 1+r/100, इसको 10 सालों के लिए मिलेगा। तो ये 8 इसको कितनी बार, 2 बार छोड़ देगा, तो a/b कितना आ जाएगा, 1+r/100 की पावर 2, या फिर r की मैं वैल्यू 10% पुट कर दूं तो कितना बनेगा, 11/10 का होल स्क्वायर, जो कि 121/100 देगा। और इसी रेशियो में हमने ब्रेक किया है उसकी, उन दोनों के प्रिंसिपल को, जो इनिशियली उनके पास पैसे थे 66,300। बस यही इतना काम ना करके हम दिमाग में रख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9, 8, 11 के अनुपात में बांटा है। उनकी पूंजी जो है, टाइम दे रखा है कितना, 4, 6 और 18 महीने का। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओ, पूंजी का अनुपात कितना होगा, इन्वेस्ट किस रेशियो में क्या है, हमको पता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हमको देखना है तो प्रॉफिट कितना, 9 का है पहले वाले का, टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 महीने, तो 9/4। दूसरे वाले की बात करूँ तो 8/6 हो जाएगा। तीसरे वाले की बात करूँ 11 प्रॉफिट है, महीने कितने लगे हैं, 18 लगे हैं। एलसीएम ले लो कितना, 36 ले लो, है ना। तो 4×9 36, 9×9 81, 6×6 36 और 6×8 48 और 11×2 22। ऑप्शन नंबर
सी इसको छोड़ दो, 81 48 22 का हमारा क्या आ जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। आगे चलते हैं। छूट तो नहीं गया कोई क्वेश्चन? कोई नहीं छूटा। इसको देखिए, 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। ये दीवार हो गई, इस पे सीढ़ी हो गई, ठीक है, और ये ऐसे करके मिली भी होगी कहीं ना कहीं। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताओ। ये हमको बतानी है एच, इसकी लंबाई 3.5 दे रखी है। सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे 60 मत लिख देना, अगर यहाँ पे आपने 60 लिख दिया 36 पे एंगल नहीं बना रही है, सीढ़ी दीवार के साथ बना रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने पक्का, कुछ बच्चों ने इसको मिस्टेक करके 60 यहाँ लिखा होगा, और एक ऑप्शन ऐसा भी ज़रूर होगा जो यहाँ 60 रख के आपको आंसर देगा, और आपका क्वेश्चन वो फिर गलत हो जाएगा। हमको पता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 60, तो हमारा ये वाला 30 डिग्री बचेगा। अगर मैं इसमें साइन 30 लगा दूँ तो साइन 30 कितना हो जाएगा? साइन 30 इज टू हो जाएगा एच अपॉन 3.5, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो एच अपॉन 3.5। ये एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 का आधा, 3.5 का आधा कितना होता है? 1.75। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना था आपको, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या बताइए कितनी होगी। ये पहले वाले यूथ हैं और नीचे वाले एम्प्लॉयड यूथ हैं। 12 अगर यूथ थे, लाख में दे रखे हैं, तो साढ़े 10 हमारे क्या हैं, उसमें से एम्प्लॉयड हैं। तो हमको तो बस यूथ काउंट करने हैं, तो यूथ काउंट कर लीजिए। 12 12 8 20, 20 11.5 को भी छोड़ दीजिए, 20 और 10 30, 30 और 9 39, 39 में 11 जोड़ेंगे 50, 50.5 लाख में होंगे टोटल। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम ना कर पाएँ। लाख का हम लास्ट के इनके जीरो काट देते हैं, है ना। 5 क्या है, स्टेट हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए, तो कितना आ जाएगा? 10.1। इसका मतलब 101 जैसा कुछ बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जब इसको आप लाख में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से, तो वो कितना आएगा? 10,10,000 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और यही ये पूछ रहा था कि नंबर ऑफ़ यूथ्स एवरेज कितना है 5 स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो ये कितना बनेगा? 5 एकम 5 और 3 8/5 इंटू 5/4। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 8 2 बार कैंसिल, ठीक। तो हमारे पास अभी कितना बच रहा है यहाँ? 2 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी कि 14/3। लेकिन ये मल्टीप्लाई में रखा है, और ये वाला हमारा यहाँ से क्या आया था? यहाँ से हमारा 2 आया था सिर्फ। 14/3 इसको भी नहीं कर सकते हम, पहले हमको भाग वाला करना है। इतना हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ से मैं भाग वाले की बात करूँ तो 7 एकम 7 और 3 10/7 इंटू मल्टीप्लाई में चेंज, जब हम डिवाइड को करेंगे तो डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ऊपर की अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, 2 एकम 2 और एक 3/2 प्लस यहाँ से कितना बच रहा है हमारा? 5/7 इंटू, अब इस इंटू की अब मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? 3 दूनी 6 और एक 7/3 के साथ। 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर हमारा कितना रह गया? 3/2 प्लस 5/3। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 3 3 9 और 5 दूनी 10, यानी कि 19/6 हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू। आगे डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? 3 दूनी 6 और 2 8/3। भाग को डिवाइड में चेंज कर देंगे, सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो 4/9 का उल्टा हो जाएगा 9/4, और इंटू 5/6 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 14। काटा फाटी कर लो जो करनी है। 3 3 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19 बनेगा। इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा कितना है? 19/6। डिनोमिनेटर कितना है? 19, 19 से 19 कैंसिल, 1/6 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर तो हो जाएगा। सिंपली वर्ड मास लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड बी देन दोज हु हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड सी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800 हैं। बी में सी से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेड हमने ली है? तो 24% ये थे, 27% ये। कितने ज़्यादा हो रहे हैं? 3%। लेकिन 3% किसका? टोटल बच्चे तो 1800 है ना, 1800 का 3%, 18 × 54 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6 8 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है? ये किसी का स्क्वायर नहीं होती, इसको हटा दो। अच्छा 8 की बात करूँ तो 8 से वो नंबर कटना चाहिए, 8 से ये नहीं कटेगा, 8 से ये भी नहीं कटेगा,
केवल एक ऑप्शन बचा 3600। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना तो इनका एलसीएम ले लीजिए, उसका मल्टीपल चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन स्क्वायर उसका मल्टीपल बन रहा है, तो भी आप इसको आसानी से कर लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 का मल्टीपल कोई सा नहीं बन रहा था, सिर्फ 3600 को छोड़ के, तो इसलिए 3600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको देखिए क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। 5 cos स्क्वायर, अरे यार कलर कैसा चूज कर लिया हमने, cos स्क्वायर 62 प्लस 5 cos स्क्वायर 28 माइनस 21 और इतना इतना 62 और 28 90 हो रहे हैं सम दोनों का। इसका मतलब ये दोनों क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। तो 5 यहाँ से बचेगा, 5 कॉमन ले लोगे ना, तो ये दोनों cos स्क्वायर 62 और cos स्क्वायर 28 प्लस के ये 1 बना लेंगे, तो 5 इंटू 1 माइनस 21। ऐसे ही नीचे 35 और 55 90 बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं तो 7 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 जो कि 1 बन जाएगा और प्लस के 1। तो 5 माइनस 21 माइनस के 16 अपॉन में 7 एकम 7 और 1 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन कैसे बनाया इसको देख लीजिए। इस कोस स्क्वायर 28 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 62 भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्रॉपर्टी से 1 बन जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा। एक चतुर्भुज ABCD एक परिवृत्त निर्मित है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, या फिर ये कह दीजिए कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD। ये हमारा सर्कल हो गया, इसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, है ना। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। ओके, अब इसने हमसे क्या कहा है कि DAB 100 है, ये वाला एंगल 100 है। चलो ठीक है, ADB इसका मतलब ऐसे करके हमको मिलाना भी पड़ेगा इनको। ADB कितना दे दिया इसने हमको? 35, कोई बात नहीं। CDB कितना दे रखा है इसने हमको? ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 40। क्या पूछ रहा है? DBC बताओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है। एक बात बताइए, ये 100 है तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 80। दोनों का सम 180 होगा, ये 80 ये 40, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी कि ये 60 डिग्री। आ गया आंसर। 35 का तो कुछ यूज भी नहीं था, 35 का तो कुछ यूज भी नहीं था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। एक समकोण त्रिभुज POR में Q90 है, ये Q होगा, POR नहीं है, ठीक है। ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, P Q और R। AB क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु है, ये इनके दोनों के मध्य बिंदु हो गए। कौन कौन? A और B, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगर PQ 16 है, पूरा का पूरा 16 है, तो ये 8, तो नीचे का भी 8 होगा। QR 30 है, ये 30 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? हाफ, यानी कि 15 हो जाएगा। PR 34 पूरा, तो ये हमारा 17 और 17 हो जाएगा। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़िए कि समलंब यानी कि ट्रेपीजियम ABRQ, नीचे वाला जो ट्रेपीजियम है हमारा, ये कौन सा? ये जो ट्रेपीजियम है इसका पेरीमीटर कितना होगा? कितना हो जाएगा? 15 8 23, 23 और 17 40, 40 और 30 70। कितना हो गया पेरीमीटर? 70 हो गया। ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं। A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है। यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितना कम है? लिख लेते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो बाद में पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ते हैं। C D से 20% अधिक है, D को अगर मैं 100 मान लूँ तो C से 20% ज़्यादा, इसका मतलब 120 होगा। B C से 40% कम है, B जो है C से 40% कम है, इसका मतलब 60% होगा C का, तो 12 छंग 72। A B से 25% अधिक है, A जो है अधिक है B से कितना? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 72 का 25% निकालोगे तो 72 का 1/4 यानी कि 18, तो 72 प्लस 18 ही हो जाएगा 90। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कह रहा है कि A D से कितना कम है? कितना कम है? कितने परसेंट है? पूरा पूरा 10% दिख रहा है। ऑप्शन नंबर A, एकदम हलवा क्वेश्चन। अब इसने हमको देखिए क्या दे रखा है, A प्लस बी प्लस सी इतना दे रखा है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 32, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 189, 4 ABC की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
याद हो चुके हैं और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, पर इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं अब तक फिलहाल में, मतलब वो इस वाले फॉर्मूले पे ही ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन ये नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक, तो हम इसका अगर स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना 36। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है 32, तो हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 36 माइनस 32 यानी कि 4। और यहाँ से मैं इस 2 को भी हटा दूँ तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की 189 माइनस 3 ABC हमको निकालना है ना, ABC चाहिए तो 3 ABC निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 6 दे रखी है। अंदर 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू हमने इसकी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कितनी निकाली है, 2 निकाली है। तो 189 माइनस 3 ABC इज टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 माइनस 6 30 बनेगा, और 30 के मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 180 हो जाएगा। 3 ABC कितना हो गया, 189 में से 180 जाएगा तो 9 हो गया, या 3 से भी इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 3 ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 4 ABC की कितनी हो जाएगी, 4 या 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी हलवा सी शिफ्ट थी, कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नाम को भी नहीं था, ना ही कोई नया क्वेश्चन था कि हाँ इस शिफ्ट में कुछ नया देखने को मिले हो। जो हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं सब लगभग लगभग वैसे के वैसे ही हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गए होंगे। और बाई चांस किसी में कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी शिफ्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम के चैनल पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।